हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपको बहुत अच्छे ही रहना है। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 38। आज हम सोशल साइंस ज्योग्राफी का लेसन 5 डिस्कस करने वाले हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की पहली कुछ वर्कशीट्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आई थिंक हमारी थर्ड वर्कशीट है। आज की वर्कशीट 1 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले मैं बता दूं कि लास्ट 1 वीक से हमारी सारी वर्कशीट जो है वो थोड़ा डिले हो जाती हैं अपलोड करने में। उसका कुछ पर्सनल हमारा कारण था, इसलिए हम लोग सारी वीडियोस को थोड़ा डिले अपलोड कर रहे थे, पर आगे से आपको सभी वीडियोस टाइम पर मिल जाया करेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। The following types of natural vegetation are found in India: tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, the thorn forest and shrubs, mountain forest and mangrove forest। बात करते हैं डिटेल में इनकी। नंबर 1, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन से नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसे फॉरेस्ट जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं उनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड असम। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो जंगल है, ये ज्यादातर वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं और असम में पाए जाते हैं। इट रिसीव्स मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी कि इन सभी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। द हाइट ऑफ दीज ट्रीज एक्सीड 60 मीटर। और यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन पेड़ों की हाइट 60 मीटर से भी अधिक होती है। एवरी टाइप ऑफ वेजिटेशन, ट्रीज, shrubs आर फाउंड हेयर। यहाँ पे ज्यादातर सभी टाइप के वनस्पति, पेड़ और shrubs पाए जाते हैं। सम ट्रीज ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस आर फाउंड हेयर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ भी पाए जाते हैं जिनका बहुत ज्यादा व्यापारिक महत्व होता है। अब आप सोचेंगे कमर्शियल इंपॉर्टेंस का क्या मतलब होता है। कमर्शियल इंपॉर्टेंस का ये मतलब होता है कि यहाँ पर ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिससे बिजनेस किया जाता है या बिजनेस के पर्पज से यूज किया जाता है, यानी कि वो लकड़ियां इतनी अच्छी होती हैं जिनको आगे चल के बेचा जाता है। सच एज एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना। ये वो पेड़ हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं और इन सभी पेड़ों की लकड़ियां बहुत मजबूत होती हैं और उसको सेल किया जाता है यानी बेचा जाता है, इसलिए इसको कमर्शियल इंपॉर्टेंस के प्लांट्स भी कहते हैं। एलिफेंट्स, मंकीज, लंगूर, डियर एसेट्रा आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। और ये वो जानवर हैं जो इन जंगलों में पाए जाते हैं। बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये वो जंगल हैं जो भारत के अधिकतर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। दे आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सीजन में ये पूरे हरे भरे हो जाते हैं और अगले सीजन में इनकी पत्तियां गिर जाया करती हैं। एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन झारखंड, वेस्टर्न उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। यानी ये वन जो होते हैं ये अधिकतर झारखंड, वेस्टर्न उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इज teak and other commercial important species like bamboo, rosewood, sandalwood, sunflower, अर्जुना एंड मलबेरी। तो इन जंगलों में अधिकतर टीक के पेड़ पाए जाते हैं और उसके सिवा कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंस के पेड़ यानी कि जो बेचने के काम आते हैं जैसे कि बम्बू, रोजवुड, सैंडलवुड, सनफ्लावर, अर्जुना एंड मलबेरी भी पाए जाते हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है ड्राई का मतलब कटीले झाड़ियों की बात हो रही है।
तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज लेस देन 70 सेंटीमीटर, यानी जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। द मेन प्लांट स्पीसीज इन द एरियाज ऑफ थ्रोन फॉरेस्ट आर शर्ब्स आर। तो इन क्षेत्रों में अधिकतर जो पेड़ पाए जाते हैं इन जंगलों में वो होते हैं शर्ब्स, जैसे कि अकाकिया, टेट प्लम, यूरोफिया एंड हॉथॉर्न। ठीक है, उसकी बात करते हैं नंबर 4 यानी माउंटेन फॉरेस्ट की। Humid temperate tropical forests are found in the areas ranging from 1000 meter to 2000 meter in height, यानी 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर humid temperate tropical forest पाए जाते हैं with predominance of trees like a broad लीफ ऑफ ओक एंड चेस्टनट। और यहाँ पर ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं, जैसे कि ओक के पेड़ और चेस्टनट के पेड़, और सबसे ज्यादा ओक और चेस्टनट के पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कॉनी फॉरेस्ट ट्रीज लाइक अ पाइन, सीडर, सिल्वर फर, स्प्राउस, सीडर एक्सेट्रा आर फाउंड बिटवीन 1500 to 3000 मीटर इन हाइट, यानी कि 1500 से 3000 मीटर की हाइट पर जो जंगल पाए जाते हैं वहां पर जो पेड़ होते हैं उनको कॉनी फॉरेस्ट ट्रीज बोलते हैं, यानी ट्रायंगल शेप में पेड़ होते हैं। और ये इन पेड़ों कौन से पेड़ पाए जाते हैं ज्यादातर? पाइन, सीडर, सिल्वर फर एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं आगे। एट ऑल्टीट्यूड मोर देन 3600 मीटर, यानी कि 3600 मीटर की ऊपर की जो ऊंचाई होती है उन क्षेत्रों में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं एंड ग्रासलैंड टेक द प्लेस ऑफ अल्पाइन वेजिटेशन। सिल्वर फिर, जुनिपर, pine, beech are the main trees of these forests. These forests are often found in Kashmir stag, spotted deer, wild sheep, rabbits, Tibetan antelope, yaks, snow leopards, squirrels, bears, ibex, red pandas, thick-haired sheep and goats। तो आपको पता है कि जो माउंटेन होता है वो बहुत ऊंचा होता है, तो उसके कुछ निचले क्षेत्र होते हैं, कुछ उछले मतलब ऊपर वाले क्षेत्र होते हैं, यानी कि वहां पर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे आप जाएंगे तो वहां जो वन पाए जाते हैं उनको ह्यूमिड टेम्परेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। और 1500 से 3000 की मीटर की जो ऊंचाई होती है वहां पर जो वन पाए जाते हैं उनमें कॉनी फॉरेस्ट ट्रीज पाए जाते हैं। और जो 3600 मीटर से भी ऊपर का एरिया होता है वहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। कौन से ग्रासलैंड? एल्पाइन वेजिटेशन वाले ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं और उनपे ये जानवर और प्लांट्स पाए जाते हैं। तो बात करते हैं हम आज के लास्ट पॉइंट की, मैनग्रोव फॉरेस्ट। These vegetation is the most important vegetation in coastal areas where tides occur। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट ज्यादातर मैनग्रोव फॉरेस्ट यानी मैनग्रोव वनस्पति ऐसी वनस्पति है, ऐसे वन है जो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, जैसे कि जहां पर टाइड्स यानी कि जहां पर ज्वार भाटा, समुद्र की लहरें देखा आपने अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं, तो उनको हिंदी में ज्वार भाटा और इंग्लिश में टाइड्स कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर टाइड्स होती हैं या कोस्टल एरियाज यानी तटवर्ती क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र का मतलब होता है समुद्र या नदी के किनारे का क्षेत्र, तो ऐसे क्षेत्रों में ही मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मड एंड सिल्ट आर कलेक्टेड ऑन दीज शोर्स। शोर्स मतलब होता है समुद्र का किनारा, तो शोर मतलब समुद्र का किनारा होता है। मड मीन्स होती है मिट्टी, और सिल्ट मतलब होता है चिकनी मिट्टी, पानी के अंदर जो मिट्टी रहती है काफी टाइम तक वो चिकनी मिट्टी जो हो जाती है तो उसको सिल्ट बोलते हैं। अ डेंस मैनग्रोव इज अ टाइप ऑफ वेजिटेशन इन विच द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। और जो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं या यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं। सबमर्ज मतलब होता है पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं। एंड द वेजिटेशन इज फाउंड इन द डेल्टास ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। और जो डेल्टा होता है, अब आप सोचेंगे डेल्टा क्या होता है? एक नदी पहाड़ों से निकलती है, लंबी दूरी तय करते हुए बहती है और लास्ट में जाके वो समुद्र में या किसी न किसी खाड़ी में गिर जाती है। तो जब कोई नदी समुद्र या किसी खाड़ी में गिरने लगती है
तो गिरने से पहले वो फैल जाती है, ठीक है, उसकी गहराई कम हो जाती है और पानी स्प्रेड हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। तो वो जो उसके पानी फैलने के कारण उसके आसपास का एरिया दलदलीय हो जाता है और उसी क्षेत्र को डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और इसके सिवा बाकी जो नदियों के डेल्टा होते हैं जैसे कि कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों के डेल्टा जो होते हैं उसके आसपास का एरिया दलदलीय और तटवर्तीय होता है और वहां सभी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विच प्रोवाइड द ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, आपको ये भी याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है और ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और बंगाल की खाड़ी में जब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने लगती है तो वहां इनका डेल्टा बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये डेल्टा इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टा में यानी इस मैंग्रोव, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं और वो जो सुंदरी पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियां बहुत ही मजबूत होती हैं, इसलिए सुंदरी के नाम से, पेड़ों का नाम सुंदरी है, उन्हीं सुंदरी पेड़ों के नाम से उस जगह का नाम सुंदरवन पड़ गया है। सुंदरवन आप सभी ने सुना होगा। तो सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे पाया जाता है और वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में सुंदरी ट्रीज पाई जाती हैं और सुंदरी ट्रीज के नाम पे उस जगह का नाम सुंदरवन पड़ा है जो इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यहाँ पर इनके सिवा दूसरे कौन से पेड़ पाए जाते हैं? कोकोनट, प्लम और योडा वेंगर ट्रीज आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ पे ये सभी पेड़ भी पाए जाते हैं। द रॉयल बंगाल टाइगर्स इज द फेमस एनिमल ऑफ दिस फॉरेस्ट और इस जंगल का सबसे फेमस एनिमल है द रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि आप सभी ने सुना होगा कि रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा यही वो डेल्टा है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारी आजकल सभी वीडियोस जो हैं वो काफ़ी लेट अपडेट हो रही थी, उसका कारण मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसके कारण हम सारी वीडियोस को लेट अपडेट कर रहे थे, पर आगे से आपको सभी वीडियोस बिल्कुल टाइम पे प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए देख लेते हैं आज की क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया? Question number 2, write the names of the trees found in different parts of India according to their vegetation area. Number 3, describe briefly about the major vegetation areas of India. Number 4, how are mangrove forests different from the other forests? Number 5, how vegetation is useful for us? तो ये हैं हमारे आज के सभी क्वेश्चंस और अब हम सॉल्व करेंगे इनके आंसर्स। उससे पहले सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन के। और सभी बच्चों को हमारी वीडियोस को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हमारे बच्चों को हमारी एजुकेशन से फ़ायदा हो रहा है, ताकि हम उनके लिए आगे भी ये वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया, यानी भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आंसर इज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया। नंबर 1, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 2, tropical deciduous forest. Number 3, the thorn forest and shrubs. Number 4, mountain forest. Number 5, mangrove forest. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। Write the names of the trees found in different parts of India according to their vegetation area. तो आंसर है the names of the trees found in different parts of India according to their vegetation are ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पाए जाते हैं एवनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना। बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पाए जाते हैं बम्बो, रोजवुड, सैंडलवुड, सनफ्लावर, अर्जुना एंड मलबेरी। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पाए जाते हैं अकाकिया, डेट, प्लम एंड हॉथॉर्न। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, माउंटेन फॉरेस्ट,
यहाँ पाए जाते हैं ओक, चेस्टनट, पाइन, सिल्वर फर एंड ब्रिच। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, मैंग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ पाए जाते हैं कोकोनट, प्लम, कायडा एंड वेंगर। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द मेजर वेजिटेशन एरिया ऑफ इंडिया। आंसर है द मेजर वेजिटेशन एरिया ऑफ इंडिया आर नंबर 1 tropical evergreen forests. These forests are found in the areas of Western Ghats, Lakshadweep, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड असम। यानी कि इन क्षेत्रों में ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन का मतलब होता है कि ये जो जंगल होते हैं ये पूरे साल हरे भरे रहते हैं, यानी साल के शुरू से लेके साल के एंड तक पूरे साल हरे भरे रहते हैं। It receives more than 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। The height of the trees exceed 60 मीटर, और यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी हाइट होती है 60 मीटर से ज्यादा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। यानी कि ये वो जंगल हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो भारत के अधिकतर क्षेत्रों पे फैले हुए हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। ये फॉरेस्ट जो हैं ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो साल में कुछ सीजन ऐसे आते हैं जब ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और बाकी सीजन ये हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है ड्राई मतलब कटीली झाड़ियों की बात हो रही है। These forests are found in areas where rainfall is less than 70 सेंटीमीटर। यानी वो ऐसे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। These forests are found in plains of उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा फोर्थ पॉइंट है मॉन्टेन फॉरेस्ट। Humid temperate tropical forests are found in areas ranging from 1000 meter to 2000 meter in height with predominance of leaf like a broad leaf of oak and chestnut। यानी कि पर्वतों पे जो वन पाए जाते हैं उनको पर्वतीय या वन यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। और पर्वत तो आपको पता है बहुत ऊंचे होते हैं, तो कुछ पर्वत का हिस्सा नीचे भी आता है और कुछ ऊपर भी आता है। तो 1000 से लेकर 2000 मीटर की हाइट तक जो भी वन पाए जाते हैं पर्वतों पे उनको टेम्परेट ह्यूमिड टेम्परेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। यानी 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे जितने वन पाए जाएंगे उनको ह्यूमिड टेम्परेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर ओक और चेस्टनट के पेड़ ही पाए जाते हैं। उसके बाद आता है उससे जो ऊंचाई होती है यानी 1500 से 3000 मीटर, तो कॉनिफॉरस ट्रीज लाइक अ पाइन, सीडर, सिल्वर फर, स्प्रूस एक्सेट्रा आर फाउंड बिटवीन 1500 टू 3000 मीटर इन हाइट। और लगभग 1500 से 3000 मीटर की हाइट पे जो पेड़ पाए जाते हैं उनको ऐसे पेड़ों को कॉनिफॉरस ट्रीज कहा जाता है। कॉनिफॉरस ट्रीज यानी ट्रायंगल शेप में ट्रीज होते हैं और इन ये जो पेड़ होते हैं इनके नाम होते हैं पाइन, सीडर, सिल्वर फर, स्प्रूस। ये पेड़ ज्यादातर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। बात करते हैं आज के फिफ्थ पॉइंट की, मैंग्रोव फॉरेस्ट। दिस वेजिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेशन इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल का मतलब होता है तटीय, यानी तट का मतलब होता है समुद्री नदी का जो किनारा होता है उसको तट बोलते हैं, और कोस्टल एरियाज यानी तटवर्तीय क्षेत्र। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट एक ऐसा वेजिटेशन, एक ऐसी वनस्पति होती है जो कोस्टल एरियाज में ही पाई जाती है, यानी कि तटवर्तीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। A dense mangrove is a type of vegetation in which the roots of the plants are submerged in water। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक ऐसा वेजिटेशन होता है, मैंग्रोव वन एक ऐसी वनस्पति होती है जिसके जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर और सतह से ऊपर होती हैं। यानी कि जो मिट्टी की सतह होती है ना उसके ऊपर होती है इनकी जड़ें, पर पानी के अंदर डूबी हुई। तो आप बड़ा कंफ्यूजन सा होगा आपको कि मैम क्या बता रही हैं। तो इसके लिए आपकी इस चैप्टर की
चैप्टर को ओपन करोगे बुक में, उसमें इसके डायग्राम्स दे रखे हैं, और अगर आपको फिर भी नहीं मतलब समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है, तो आप मुझे बता सकते हो। एक्चुअली होता है कि जो दलदली एरिया होता है ना, जमीन पे जो मिट्टी होती है वो सूखी भी नहीं होती है और गीली भी नहीं होती है, बिल्कुल कीचड़ वाला जो एरिया होता है ना, ऐसे कीचड़ वाले एरियाज में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट उगते हैं। तो जो पेड़ की शाखाएं होती हैं, जड़ें होती हैं, वो क्योंकि कीचड़ वाला जो एरिया होता है वहां पे अंदर में मिट्टी के अंदर पेड़ की शाखाएं जो होती हैं वो सांस नहीं ले पाती हैं, उसकी जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं, इसलिए उसकी आधी जड़ें तो मिट्टी के नीचे होती हैं, यानी पानी में होती है, नीचे मिट्टी होती है, ऊपर हल्की हल्की मिट्टी होती है, और नीचे पानी भी होता है और मिट्टी भी होती है, और आधी जड़ें जो होती है पानी के ऊपर निकल जाती हैं सांस लेने के लिए। तो इसलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट थोड़े अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की। हाउ आर मैंग्रोव फॉरेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉरेस्ट? मैंग्रोव फॉरेस्ट अदर फॉरेस्ट से अलग क्यों होते हैं? दीज फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन डेल्टा पार्ट ऑफ रिवर्स एंड कोस्टल एरियाज। ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, सिर्फ नदियों के डेल्टा पार्ट में या कोस्टल एरिया यानी तटवर्तीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर सबमर्ज्ड इन वाटर एंड रिमेन अबव द सरफेस। तो इसके जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं, या तो सतह से ऊपर होती हैं, सतह मतलब मिट्टी की जो सतह होती है उससे ऊपर होती हैं। वे अदर फॉरेस्ट ट्रीज थ्राइव इन द सॉइल, जैसे कि बाकी जो फॉरेस्ट होते हैं वहां के जो पेड़ जड़ें होती हैं मिट्टी में पनपती हैं, लेकिन मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो जड़ें होती हैं पेड़ों की, वो मैरिशिस में, मैरिशिस मतलब कीचल दलदली क्षेत्रों में ऊपर की तरफ पनपती हैं। समझ गए आप? मैरिशिस से पहचान होती है मैंग्रोव की। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बीइंग अ टीचर, मैं खुद टीचर हूँ, और जब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ तो इस चीज़ में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको भी बार बार बता रही हूँ, क्योंकि आई होप आपको भी शायद कंफ्यूजन हो जाए इस टॉपिक को लेके, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैरिशिस जो होता है वो दलदलीय क्षेत्र होता है, और उसी क्षेत्र में मैंग्रोव फॉरेस्ट उगते हैं, मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी मैंग्रोव पेड़ उगते हैं, और ये जो पेड़ होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं ये सतह से ऊपर होती हैं। बात करते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की। हाउ वेजिटेशन इज यूजफुल फॉर अस? वेजिटेशन इज यूजफुल फॉर अस इन द फॉलोइंग वेज। नंबर वन, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम वेजिटेशन, यानी वेजिटेशन से हम लोगों को बहुत तरह की मेडिसिन मिलती हैं। लाइक आपको पता है ना कि बहुत तरह की जड़ी बूटियां जो होती हैं वो हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं। वी गेट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज फ्रॉम वेजिटेशन, हमें जो है इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल कहाँ से प्रोवाइड होता है? वनस्पति यानी जंगलों से प्राप्त होता है। द वेजिटेशन अट्रैक्ट्स क्लाउड्स केजिंग रेन, वेजिटेशन वनस्पति जो होती है वो क्या करती है? बादलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिससे कि वर्षा होती है। वेजिटेशन प्रिवेंट सॉइल इरोजन, वेजिटेशन यानी वनस्पति जो होती है वो मिट्टी के कटाव को रोकती है जिससे मृदा अपरदन नहीं होता। द फ्लोरा प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर लाइफ, और इसके सिवा जो वनस्पति है वो जानवरों को आवास प्रदान करती है। आवास मतलब रहने के लिए घर, जंगलों में जानवर रहते हैं ना, तो उनको रहने के लिए घर मिलता है। आपको पता है ना, हम कहते हैं कि हमने जंगल काट दिए तो बहुत सारे जानवर बेघर हो गए, और बहुत सारे जानवर यहाँ वहां हो गए या मर गए। तो इस तरह की घटनाएं जानवरों के साथ क्यों होती है? जंगल कट जाता, तो जंगल उनका घर होता है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बेटर से बेटर आंसर लिखवा सकूं और एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को प्रिपेयर कर सकूं, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मुझे पता है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अभी जब आपके एग्जाम थोड़ा करीब आएंगे और मुझे लगेगा कि स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, एग्जाम्स करीब आ गए हैं, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस भी बनाऊंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे लिखने हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसके आंसर्स हमें कैसे प्रोवाइड करने हैं, कितना ज़्यादा लिखना है, कितना कम लिखना है। क्योंकि जब मैं पेपर चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ बच्चों को इन चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है, और कई बार क्या होता है कि आप लोगों को आंसर आता है और आप आंसर लिखते जा रहे हो, एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखते जा रहे हो, दूसरा आंसर आपको आ रहा है लेकिन पेपर में छूट जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर भी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे, वो बात का विषय है। तो चलिए, मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।